कि आप अपनी संपत्ति के कागज दिखाएं और संपत्ति आपकी है तो भारत की संपत्ति भारत के नागरिकों की है, लुटेरों की। इस देश में जितने भी लुटेरे आए और उन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, अजमल साहब का शुक्रिया किया था कि वो ये कह दे कि अकबर ने अपनी बेगम के कान में कहा था हुकूमत हिंदुस्तान में वक्त करता हूं तो क्या पूरा देश वक्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा, महारानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति लग रही थी दिल्ली में और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक लुटेरा अलाउद्दीन खिलजी आता है और वह कुछ भी कह देता है, वो कहीं भी जमीन का कुछ भी कर देता है। क्या बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग इस देश में विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। जो कानून 1954 में आया है उस कानून के तहत इस देश में सभी वक्फ संपत्तियां अच्छे से रहें। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों की है जिन्होंने वक्फ की संपत्ति लूट करके अपना घर भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो जाने से और इससे गरीबों के लिए जो बना है वक्फ का कानून, वह गरीब मुसलमानों का भला करेगा, उससे दिक्कत है। जानबूझकर बदरुद्दीन अजमल जी जैसे, ओवैसी जी जैसे लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं जिससे कि इनके धंधे राजनीतिक रूप से जो करते हैं वह चलते रहें। मेरा सवाल बदरुद्दीन अजमल से ही है कि वह अरबों के मालिक हैं, उन्होंने कितनी संपत्ति वक्फ की है। आज भी जितने लगातार समय के साथ देखिए पिछले 20 साल में किस व्यक्ति ने बहुत बड़ी संपत्ति वक्फ की है। तो जो संपत्तियां हैं उनका बहुत ही क्लियरिटी है, लेकिन इस देश में जो आताताई थे जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा, महारानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति लग रही थी दिल्ली में और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक लुटेरा अलाउद्दीन खिलजी आता है और वह कुछ भी कह देता है, वो कहीं भी जमीन का कुछ भी कर देता है। क्या हम भारत की संपत्ति भारत के नागरिकों की है, लुटेरों की नहीं है। इस देश में जितने भी लुटेरे आए और उन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, अगर उन्हें वक्त करना था तो अपने मंगोल में करते, ईरान में करते। यहाँ पे संपत्ति लूट करके, और किसने सुना है कि खिलजी साहब ने क्या वक्त किया। आज कोई पर्शियन लिटरेचर हो, कोई ऐसा एक लिटरेचर हो, जो भी जमीनें हुई प्रॉपर सेटलमेंट के साथ हुआ है, और आज इस तरह की बातें करके कभी कहना कि हैदराबाद का है, कभी कहना कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो 1857 से चलती है वह वक्फ है, कभी चोल राजा के मंदिर को वक्फ करना, यह पूरा समाज बांटने की साजिश है। वक्फ की संपत्ति का हम सब जितने भी आप सब मौजूद हैं, अगर आप में से किसी एक के पास कागज नहीं है तो आपका जमीन छीनने में 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस देश में 1910 में खतौनी के माध्यम से, खतियान के माध्यम से हर एक संपत्ति को चिन्हित किया गया है कि यह संपत्ति मंदिर है, यह संपत्ति मस्जिद की है, यहाँ पे कुआं है, इस कुएं से लेकर के यह बाउंड्री, आपके जमीन की बाउंड्री इस तरह से होती है। जहाँ पे कुएं और जमीन चिन्हित हैं, अचानक एक आदमी प्रकट हो जाता है और कहेगा कि 500 साल पहले, कल मैंने मजाक में कहा था कि अजमल साहब का शुक्रिया किया था कि वो ये कह दे कि अकबर ने अपनी बेगम के कान में कहा था हुकूमत हिंदुस्तान में वक्त करता हूं तो क्या पूरा देश वक्त हो जाएगा। यह देश संविधान से चलता है। संविधान हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि आप अपनी संपत्ति के कागज दिखाएं और संपत्ति आपकी है तो वो आपके पास रहेगी। लेकिन यह कैसे चलेगा इस देश में कि कोई भी आदमी कुछ भी कह दे और उसके बाद वह संपत्ति हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जेपीसी इस पर एक अच्छा निदान निकालेगी।